चलिए एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप पर दिए जाने वाले अनुदान राशि के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। इसके अलावा सरकारी जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी कैबिनेट अहम फैसले दे सकती है। बैठक में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन अभियान समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है और साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मुहर लगेगी। किसानों का होगा प्रमुख मुद्दा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी बात की जा सकती है। तो कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, वैक्सीनेशन अभियान को गति मिल रही है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ और ज्यादा चलाया जा सके, साथ ही किसानों का मुद्दा, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श इस कैबिनेट की मीटिंग में होगा? 11:30 बजे शिवराज कैबिनेट की ये बैठक है और महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में विषय यही रहेगा कि मुख्यमंत्री जो सोलर पंप योजना है उसका संशोधन प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जाएगा। और देखिए, प्रस्ताव में जो अंशदान है उसको लेकर संशोधन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसानों को इस योजना के तहत अंशदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नया संशोधन प्रस्ताव आया है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल पाती या नहीं मिल पाती है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण एक और कैबिनेट में विषय ये रहेगा कि जो सरकारी भूमि है जो उपयोग में नहीं आ रही है उसका सरकार उपयोग करना चाहती है। सरकार को राजस्व मिले, कोरोना के चलते वैसे ही खजाने की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व अर्जित हो और जो जनहितैषी कल्याणकारी योजना है वो और बेहतर और ठीक ढंग से रफ्तार पकड़ सकें। इसके लिए ज़रूरी है राजस्व सरकार की आय को बढ़ाना। और इसी मद्देनज़र प्रदेश भर में और शहडोल क्षेत्र में जो सरकारी भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार उसका सदुपयोग करना चाहती है। इसी मद्देनज़र कैबिनेट में एक जो शासकीय भूमि है उसके सदुपयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में टीकाकरण को लेकर और रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कैसे लोगों को और जागरूक किया जाए। और जनहितैषी योजना है जो पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते बेहतर तरीके से रफ्तार नहीं पकड़ पाई, अब कोरोना संकट कम हुआ है तो सरकार की मंशा है कि जो जनहितैषी योजना है वो जन जन तक बेहतर तरीके से पहुंचे। उसको लेकर आज कैबिनेट में मंथन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में छोटे किसानों पर ज्यादा भार है, इसी को कम करने के लिए आज महत्वपूर्ण फैसले किसानों के लिए कैबिनेट मीटिंग में रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी सहमति मिल गई है। अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं के टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आधार पर ही रिजल्ट घोषित होगा। कई स्कूलों में परीक्षा न हो पाने की वजह से 11वीं को आधार नहीं बनाया गया है। जिन भी छात्रों को इस पैटर्न से आपत्ति होगी उनके लिए परीक्षा देने का ऑप्शन खुला है। परीक्षा को लेकर भी जल्दी टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगा। अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा पर फोकस, कॉलेज के शुरू होने को लेकर भी जानकारी, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर भी चर्चा की गई है। शिक्षा समूह के साथ शिवराज की मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए वो देखिए आप। स्कूल कॉलेज भवनों के मेंटेनेंस पर भी फोकस रहेगा सरकार का पूरी तरह से। महाविद्यालयों में होगा एनएसी ग्रेडिंग सिस्टम भी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सीएम शिवराज ने जो मीटिंग की है शिक्षा समूह के साथ उसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम शिवराज के साथ ही मंत्री इंदर सिंह परमार, मीणा सिंह, राम खिलावन पटेल, मोहन यादव, विश्वास सारंग, विजय शाह शामिल हुए हैं। बैठक में स्कूलों कॉलेजों के भवनों के मेंटेनेंस, कॉलेजों में एनएसी ग्रेडिंग सिस्टम लागू किए जाने समेत कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही कॉलेजों में मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट का स्कोप होने के चलते बैठक में कॉलेजों में वाइल्ड लाइफ को शुरू करने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही अच्छी संस्थाओं को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए भी प्रोत्साहित करने को लेकर चर्चा की गई है।
आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 60 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के डॉक्टर की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्राइम ब्रांच के डीएसपी विजय भदौरिया के मुताबिक पहले भी इन चिटफंड कंपनियों की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकी। यूपी के रहने वाले रिटायर्ड डॉक्टर इंद्रपाल सिंह की बेटी ने लिखित शिकायत की है, जिसके मुताबिक 2014 में 5 साल में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर आरोपियों ने 2 कंपनियों में 60 लाख रुपए लगवा दिए थे। 5 साल पूरा होने के बाद पैसा मांगने पर टाल मटोल करने लग गए। बाद में एक जमीन की फर्जी रजिस्ट्री सौंप दी गई और पैसा देने से इनकार कर दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही ठगी का शिकार हुए लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। शिकायतों को लेकर उसने थाना क्राइम में आके कल रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और 5 लोगों को इसमें से आरोपी बनाया गया। कंपनी के दोनों कंपनियों की जानकारी ली जा रही है, साथ में उस भूमि की जानकारी भी ली जा रही है। पूरा देश पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम से काफी परेशान है। कोरोना काल में लोगों पर पेट्रोल और डीजल की दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन इसका समाधान है। आप गाड़ी छोड़िए, साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए। चाहे कितनी भी दूर जाना हो, साइकिल से जाइए। अब आप ये कहेंगे कि हम ये कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं, ऐसा कहना है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान आ गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो क्या हो गया, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने से सेहत भी अच्छी रहती है। वहीं पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को लेकर उन्होंने कहा है कि इससे जो कमाई हो रही है उसे लोगों को इलाज में खर्च किया जा रहा है, लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, सुनिए। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की जरूरत है। आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी जरूरत है, जो देश के लिए जरूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 3 महीने के बिल माफ करने को लेकर लेटर लिखा। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार में जो बिजली की दर है वो पहले से सुनिश्चित है, पुरानी दरें ही लागू हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में मिल रही है। 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में मिल रही है, तो भैया किसका बिल बढ़ गया? अरे जो समझ लीजिए पहले मिल रहे थे इनको 95 लाख, वो 96 लाख हो गए। हम और घट रहा है। तुम कह रहे हो अगर हमने वो 1 करोड़ से कम होते तो बिल हम मानते बढ़ गए लोगों के, तो ऑन रिकॉर्ड है ये। मेरा कहना आरोप नहीं ला, आप तो मुझे बताओ, लोग पहले से अगर ट्रिपिंग बढ़ी है और रिकॉर्ड बात करो। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। अब किसान खेतों के साथ ही व्यापार भी कर सकते हैं। एमएसपी की जगह सीधे एमआरपी पर अपना उत्पाद बेच सकते हैं। प्रदेश की कृषि व्यवस्था और किसानों के हालातों पर कृषि मंत्री ने जी मीडिया से बात की है, देखिए। 74 किलो और फिर आके उसके कांटे पे खड़ा होकर देखा तो 72 किलो, तो 2 किलो कम उसके अंदर था। तो उसने शिकायत की मंडी समिति में, मंडी समिति ने पंचनामा बनाया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की थी। माननीय मंत्री जी ने मेरे पास आए, मैंने मंडी सचिव को सीधे डांट लगाकर निर्देशित किया कि मैं तेरे खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, लंबन की FIR, और नहीं तो इनके खिलाफ अभी पंचनामा बनाओ और FIR करो और थाने में जाके। तो थाने में जाके फिर FIR कराई, उसका लाइसेंस निरस्त करने के मैंने निर्देश दिए, लाइसेंस निरस्त कर दिया है और किसान को पेमेंट भी दिलाया है।
मध्य प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल एक्शन में। गड़बड़ी करने पर उज्जैन मंडी के एक व्यापारी का लाइसेंस निलंबित करके एफआईआर दर्ज की गई। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उज्जैन की मंडी में तौल के दौरान किसानों के साथ हो रही धांधली की शिकायत की है। मंत्री मोहन यादव ने बताया है कि हर बोरी में 2 से 3 किलो ज्यादा तौला जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। शिकायत सुनते ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने तुरंत उज्जैन के मंडी सचिव को फोन लगाया और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि किसानों के साथ धोखाधड़ी सहन नहीं की जाएगी। मंत्री के फोन के बाद मंडी में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जांच की गई है, जिसमें गड़बड़ी करने वाले एक व्यापारी, जिसका नाम बताया जा रहा है फर्म सरदार मल और समरथ मल कोठारी, का लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही चिमनगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। होशंगाबाद की तिवारी कॉलोनी में भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर ठगी के आरोपी युवक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को फोन करके आरोपी शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न का झांसा देकर पैसा ले लेते थे, बाद में घाटा बताकर पैसा हड़प लेते थे। आरोपी की ठगी का शिकार हुए भोपाल के युवक ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अभी तक की जांच में करीब 29 लाख की ठगी की बात सामने आई है। आरोपियों के और भी खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी से लैपटॉप, मोबाइल बरामद कर लिया गया है। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग? ये क्या करते थे ये लड़के लोग? बताएंगे, सारी डिटेल बता देंगे आपको। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया अभी और पूछताछ जारी है। बाकी जो भी उसमें निकल के आएगा फिर आगे जांच का विषय। कैसे देते थे अंजाम ये लोग, क्या करते थे उसको? ये नंबर लेते थे, जैसे आप हो गए या कोई व्यक्ति हो गए, उसके नंबर इनको मिल जाते थे। उन नंबरों पे कॉल करते थे, इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते थे कि आप इन्वेस्ट करने में डीमैट अकाउंट वगैरह भी खुलवाते थे। इंडिविजुअल कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे, एक महिला है, एक पुरुष है। खंडवा नगर निगम आयुक्त का एक पत्र इस समय काफी चर्चा बटोर रहा है। पत्र में निगम आयुक्त जल संकट को देखते हुए लोगों से संत दादाजी धोनी के नाम पर पानी दान करने की अपील कर रहे हैं। इस पत्र में लोगों से कहा गया है कि जिनके पास निजी कुआं, बावड़ी या फिर नलकूप है, वो अपने आसपास के लोगों को निःशुल्क पानी दान करें। ऐसा नहीं करने पर उनके जल स्रोतों को अधिकृत करने की चेतावनी भी दे दी गई है। लोग इस लेटर पर चुटकियां भी ले रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना होने के बावजूद नगर निगम पानी की समस्या हल करने में भगवान का सहारा ले रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट में जल संकट से निपटने के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा है कि इंदिरा सागर बांध पानी लाने के लिए बरगी बांध से पानी छोड़ना चाहिए। विधायक ने भी लोगों से पानी दान करने की अपील की। जनता में रोष भी है, जनता परेशान भी है। उससे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा है उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है। और जब आप भगवान के भरोसे अर्थात दादाजी महाराज के भरोसे ही अगर आप जल की सप्लाई कराना चाहते हो तो आप अपना पद छोड़ दीजिए और दादाजी महाराज के भरोसे ही शहर को चलने दीजिए। जनता खुद चला लेगी शहर। अगर आपको शहरी क्षेत्र में जितने टैंकर चल रहे हैं उन टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके लिए हमारे जिले की सभी पंचायतों में जहां पर अतिरिक्त टैंकर हैं उन टैंकरों को बुलाकर खंडवा शहर में ट्रैक्टर के माध्यम से पेयजल के लिए उपयोग किया जाए। ये सूचना है, ना धमकी है ना निवेदन है। उसका आप पाठ पढ़ेंगे तो एक सूचना है कि लोगों को सहयोग की भावना जागृत करना, कि जिनके पास में निजी जल स्रोत हैं वो सहयोग करें, आसपास के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएं और ये किया जा सकता है। 70 ऐसे बोर हैं जिनको बंद किया गया है। कल 7 बोर को खोला गया था, जिसमें से 1 सक्सेसफुल रहा, 6 कोलैप्स हो गए हैं और भी अन्य बोरों को देखा जा रहा है कि यदि उनकी स्थिति खोलने लायक होगी तो खोलेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर करीब 80 दिन बाद कल से दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जिसके बाद पहले ही दिन 3300 श्रद्धालुओं ने 250 रुपए की पर्ची कटवाकर बाबा के दर्शन किए, जिसके जरिए एक दिन में मंदिर समिति को 8,25,000 रुपए की आय हुई है। नए नियमों के तहत अब रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक 3500 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।